हिंदू धर्म की आस्था और नारी शक्ति के अद्भुत समर्पण का प्रतीक है वट सावित्री व्रत। ये केवल एक उपवास नहीं बल्कि पत्नी के सच्चे प्रेम, त्याग और तपस्या की जीवंत गाथा है। जब सावित्री ने यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राणों की याचना की और उन्हें वापस ले आई, तभी से व्रत हर उस स्त्री के लिए एक प्रेरणा बन गया जो अपने पति की लंबी उम्र और सुखमय जीवन के लिए संकल्प लेती हैं। इस साल कुछ विशेष संयोग बनने जा रहे हैं जिसमें कुछ विशेष उपाय करने से पति की लंबी उम्र की कामना तो पूरी होगी ही, साथ ही वैवाहिक जीवन ही खुशहाल बीतेगा। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि वट सावित्री व्रत पर कौन से दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। इस साल वट सावित्री व्रत 26 मई को रखा जाएगा। पंचांग के अनुसार अमावस्या तिथि 26 मई को दोपहर 12:11 से शुरू होगी और वहीं तिथि का समापन 27 मई को 8:31 पर होगा। क्योंकि अमावस्या का प्रभाव दिन में है, इसलिए 26 मई को ही व्रत रखा जाएगा। तो आइए अब जान लेते हैं कि इस साल कौन से विशेष संयोग बन रहे हैं। इस दिन भौमवती अमावस्या भी है, यानी कि अमावस्या और मंगलवार का योग, और इस दिन शनि जयंती भी है। इस त्रिवेणी संगम के कारण इस वर्ष का वट सावित्री व्रत बहुत ही दुर्लभ और फलदायी माना जा रहा है। इस दिन बरगद के साथ पीपल और शनिदेव की पूजा करने से जीवन की सभी बाधाएं दूर हो सकती हैं। तो आइए अब जान लेते हैं कि वट सावित्री व्रत का क्या महत्व है। इस दिन महिलाएं वट वृक्ष यानी कि बरगद के पेड़ के नीचे पूजन कर अपने पति की दीर्घ आयु, परिवार की समृद्धि और संतान सुख की कामना करती हैं। धार्मिक मान्यता है कि वट वृक्ष में भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवताओं का वास माना जाता है। सावित्री सत्यवान की अमर कथा इस व्रत को अटूट विश्वास और अडिग प्रेम का प्रतीक बनाती है। तो आइए अब जान लेते हैं कि आपको वट सावित्री व्रत के दिन कौन से उपाय अपनाने चाहिए जिनसे आपको पूर्ण फल मिलेगा। इस दिन आप वैवाहिक जीवन में प्रेम और शांति के लिए सुबह स्नान करके लाल या पीले वस्त्र पहन सकते हैं। वट वृक्ष के नीचे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा आप कर सकते हैं। अब जान लेते हैं कि वट सावित्री व्रत के दिन आपको कौन से उपाय अपनाने चाहिए। इसमें पहला है कि वैवाहिक जीवन में प्रेम और शांति के लिए, इसके लिए आपको सुबह स्नान करके लाल या पीले वस्त्र पहनने हैं। फिर वट वृक्ष के नीचे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की आपको पूजा करनी है। इसके बाद आपको घी का दीपक जलाना है और दोनों पति पत्नी मिलकर वट वृक्ष की 11 बार परिक्रमा भी इस दिन कर सकते हैं। इससे वैवाहिक जीवन में सामंजस्य और सौहार्द बना रहता है। अब बात करते हैं कि वट सावित्री व्रत के दिन आपको आर्थिक तंगी और कर्ज से मुक्ति के लिए क्या अपनाना चाहिए। इस दिन आपको माता लक्ष्मी जी को 11 पीली कौड़ियाँ अर्पित करनी चाहिए। यदि पीली कौड़ियाँ ना हो तो सफेद कौड़ियों को हल्दी में रंगकर आप चढ़ा सकते हैं। पूजा के बाद कौड़ियों को लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी या घर के धन स्थान पर आप रख सकते हैं। इस उपाय से कर्ज से मुक्ति और आर्थिक उन्नति की संभावनाएं बढ़ती हैं। अब बात कर लेते हैं कि वैवाहिक प्रेम को गहरा करने के लिए आपको वट सावित्री व्रत के दिन क्या करना चाहिए। इस दिन 11 सुहागिन महिलाओं को सिंदूर, चूड़ी, बिंदी, मेहंदी जैसे श्रृंगार सामग्री आपको भेंट करनी चाहिए। उनका सम्मान करना चाहिए और उन्हें तिलक लगाना चाहिए। इस उपाय से वैवाहिक संबंधों में मिठास आती है और पति पत्नी के बीच प्रेम बढ़ता है। इसके अलावा आप शनि जयंती और पीपल की पूजा भी कर सकते हैं। शाम को पीपल के पेड़ के नीचे आपको दीपक जलाना है। सरसों के तेल का दीपक विशेष फलदायी होता है। शनिदेव को नीले पुष्प, काली उड़द और तिल आप चढ़ा सकते हैं। शनि दोष, वैवाहिक जीवन की बाधाएं और संतान में विलंब जैसी समस्याओं से लाभ मिलता है। अब जान लेते हैं कि वट सावित्री व्रत की पूजन सामग्री क्या होती है। इसके लिए आपको धागा यानी कि वट वृक्ष में लपेटने के लिए आपको धागा चाहिए, रोली, चावल, फल और फूल। फिर आपको जल, लोटा, सिंदूर, चूड़ी, साड़ी। इसके अलावा 7 प्रकार के अनाज। इसमें आपको कथा पुस्तक भी चाहिए होगी जो कि वट सावित्री व्रत की कथा होगी, और आपको दिया, कपूर और धूप बत्ती की भी जरूरत पड़ेगी। वट सावित्री व्रत केवल एक दिन का संकल्प नहीं है बल्कि ये एक नारी के प्रेम, शक्ति और श्रद्धा का अमर प्रतीक है। जब एक पत्नी सच्चे मन से व्रत रखती है तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश स्वयं उनकी इच्छाओं की रक्षा करते हैं। इस व्रत के दिन अगर आप विधि पूर्वक पूजा करते हैं या फिर उपाय अपनाते हैं तो न केवल वैवाहिक जीवन सुखद होता है बल्कि संतान, समृद्धि और मानसिक शांति का द्वार भी खुल जाता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें